हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने ट्रेडिंग एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ट्रेडिंग को एनालाइज किया तो भाई जो आपका प्रॉफिट होने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट होने वाला है, नेक्स्ट लेवल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा अपने ट्रेडिंग पैटर्न को फॉलो करने के लिए, ट्रेडिंग पैटर्न को जानने के लिए, क्योंकि आपको ये चीज पता लगेगी जो भी मैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर बता रहा हूँ या मेरी जो भी ट्रेडिंग में के अंदर सिचुएशन बन रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें मेरे को ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर लिखना है कि मैंने जब शेयर खरीदा तब मेरी क्या फीलिंग्स है, मैंने किस पैटर्न को देखते हुए या किस चीज को देखते हुए मैंने शेयर खरीदा, और मेरा वो लॉस हो गया तो वो क्यों हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो क्या मैंने टारगेट अचीव किया या उसके नीचे से ही मैं बाहर निकल आया। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। दूसरे नंबर में आपको ये समझना है कि जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैं इंट्राडे के अंदर अच्छा हूँ या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हूँ। मैं किस चीज के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाता हूँ मार्केट को, और उस तरीके से मार्केट मूव करती है। इस चीज को हम लोग वो देखते हुए और चलना है आगे वाले मेथड्स के ऊपर। पहले नंबर में हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि मैं किसके अंदर अच्छा हूं, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हूं, तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है जिस भी मैं प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं तो मेरे को एक्सपेंसेस उस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको डीपी चार्जेस लगेंगे, आपको बाइंग चार्जेस लगेंगे, एसटी चार्जेस लगेंगे, और अगर आप लोग मार्जिन प्लेज करके कर रहे हैं या फोरेक्स का मार्जिन लेके कर रहे हैं तो आपको मार्जिन के स्क्रिप्ट वाला चार्ज लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने एक्सपेंसेस को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होगा कि मेरे को इंट्राडे के अंदर कितना एक्सपेंस लग रहा है, मेरे को डिलीवरी के अंदर कितना एक्सपेंस लग रहा है, मेरे को ऑप्शन और फ्यूचर्स वगैरह के अंदर कितना एक्सपेंस लग रहा है। इस तरीके से आपको एक अपना चार्ट क्रिएट कर लेना है। वहां पे आपको अलग अलग कॉलम्स के अंदर अलग अलग अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके लिख देना है, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कोई जो आपका ब्रोकर है वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है क्या। जैसे मेरा जो ब्रोकर है वो है अपस्टॉक्स, तो वो पहले 30 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड लेते थे, उसके हिसाब से मेरे 60 रुपए बाय सेल के हो जाते थे, प्लस जीएसटी और भी कुछ चार्जेस जुड़ जाते थे। मैंने लोअर ब्रोकरेज वाले प्लान के ऊपर मूव किया, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करता तो मेरे को यही नहीं पता लगता कि जो मेरा खर्च हो रहा है उसको मैं बचा सकता हूँ। अब मेरा जो सेविंग है वो ज़्यादा सेविंग हो जाता है, क्योंकि भाई पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मेरे को लगभग 20 रुपए के आसपास बचते हैं, जो कि अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 25% के अप्रॉक्स होता है। इसलिए आपका 25% चार्जेस बच सकता है इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। इसलिए अगर आप चाहें तो ऑप्शन वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप लोग 5 पैसा के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है। तो इससे आपकी जो कॉस्ट होगी वो लगभग 75% तक कम हो जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खुला सकते हैं। तीसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं, आपको ये ऑब्जर्व करना है जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है। पोर्टफोलियो के अंदर आप लोग अपने देखते होंगे कि जो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है वो 700 रुपए का, लेकिन जब कट पिट के आपको आता होगा तो वो शायद 600 बचता हो या 650 बचता हो। तब हमको ये देखना है कि जो भी मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ वो मैं किस चीज के पे कर रहा हूँ। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और चीज़ों के भी एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ। और जो कि मैंने शेयर मार्केट के अंदर देखा है, जो मैंने ब्रोकर्स के अंदर देखा है, वो लोग कुछ पैसा बिगर बताए आपसे काट लेते हैं। एक बार मेरे साथ अपस्टॉक के अंदर ऐसी चीज़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा रुपए तो नहीं उन्होंने काटे, 5-10 रुपए के आसपास उन्होंने एक्स्ट्रा काटे थे। इस सारी चीज़ों को आपको देखना है, और अगर आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ सामने आती है तो आपको तुरंत कंप्लेन करनी है। ईमेल लिख के आप उनको कंप्लेन कीजिए विद सबूत के साथ। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूं आप इनके P&L के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करते हैं उसमें भी कभी कभी मैनिपुलेशन हो जाती है जो कि आपको शो होती है। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ अपने जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मेरा P&L हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी चार्जेस आ रहे हैं वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करके चलते हैं। इसके हिसाब से आपको ये देखना है जो भी मेरे को चार्जेस लग रहे हैं वो मेरे प्रॉफिट के कितने % हिस्से को खा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 500 रुपए का ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को लगभग 100 रुपए के आसपास ऑप्शन के अंदर चार्जेस लग जाएगा, तो मेरी 20% वैल्यू
मेरे चार्जेस ही में चले गई। अब मैं भाई शॉक, भाई प्रॉफिट का 20% तो मेरा चार्जेस ही के अंदर जा रहा है। इसको हम लोगों को कम करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मेरे खर्चे को मैं कैसे कम कर सकता हूं, और आपकी जो ये 20% कॉस्ट है वो 5% पे भी आ सकती है। तीसरे नंबर में बात करते हैं, आपको अपने लॉस देखने हैं। लॉस जैसा कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं 2% का, 2% पे हम लोग जैसे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मेरा जो लॉस 500 रुपीज का हो रहा था उस पे 500 रुपीज का होगा, लेकिन जो चार्जेस जुड़ जाएगा उसका क्या। जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मेरा चार्जेस को जोड़ने के बाद होना चाहिए, ना कि मेरे सिर्फ 500 रुपये पर होना चाहिए कि 500 रुपये मेरा लॉस हो गया तो अब मेरे को चार्जेस। उसके लिए एक तरीके से आपके पास अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाती है। जो आपका कैपिटल होता है उसमें आपका, जैसे मेरे पास मान लीजिए 10,000 की कैपिटल है तो मेरे को 1% चार्ज और लग गया। जो मैंने 2% का स्टॉप लॉस जैसे 200 रुपए का लगाया था तो उसमें मेरे को जो चार्जेस लग रहे वो 50 रुपए लग रहे, तो मेरा 2.5% कैपिटल खत्म हो रही। इसलिए आपको जो भी आप लॉसेस करें उसमें आपको जोड़ के चलना है कि मेरे को इतना एक्सपेक्टेड चार्ज आने वाला है और मैं इसको कहां से कवर करूंगा, या मैं चार्जेस को कहां से अपने अकाउंट के अंदर डालूंगा। कैपिटल में आपको अपने चार्जेस को कम नहीं करना है। चौथे नंबर में बात करते हैं, आपको अपने रेशियो को एनालाइज करना है। रेशियो मतलब कितने आपको 10 ट्रेड में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं और कितने लॉस हो रहे हैं। इस चीज को हम लोग ट्रेड रेशियो कहते हैं, जो कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है इतने रेशियो विद। जैसे मेरा अगर 6:4 का एक आइडियल रेशियो होता है, अगर आपका इतना रेशियो नहीं है तो आप एग्जैक्टली सी बात है कि आप लोग लॉस में जा रहे होंगे। 5:5 भी रहेगा तब भी आपकी जो चार्जेस होंगे वो आप अपने जेब से पे कर रहे होंगे, और अगर उससे कम रहता है तो फिर तो आप जाहिर सी बात है कि आप लॉस के अंदर हैं। इसलिए आपको अपना जो भी रेशियो है वो अपना डिफाइन करना है। जो भी आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितने ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग P&L पे जाएंगे, वहां पे आपको शो हो जाएगा कि कितने ट्रेड के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया और कितने ट्रेड के अंदर आपने लॉस कमाया। उस चीज को हम लोग को देखना है और अपनी जो जर्नल है उसके अंदर नोट इट डाउन कर लेना है। जो मेरा रेशियो चल रहा है वो 4:6 चल रहा है, या 5:6 या 5:5 चल रहा है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और अच्छे से सीखनी है और बेहतरीन तरीके से वर्क करना है। और एक मैं आपको मास्टर टिप देना चाहूँगा, जहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल के साथ ही काम करना है। अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर बिगड़ ट्रेडिंग जर्नल के काम करते हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। जो कि मैंने भी पर्सनली गलती शुरू में करी थी, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्यों मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल में सोचता था ट्रेडिंग जर्नल से क्या होगा, लेकिन जब मैं अब बनाने लगा हूं तो मेरे को समझ में आता है भाई जो मैं गलतियां पहले किया करता था उस गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। और आपको सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल बनाना बस नहीं है, टाइम टू टाइम उसको हफ्ते भर के अंदर रिवाइज भी करते जाना है। आपको ट्रेडिंग जर्नल अपनी एक किताब की जगह पूरा पढ़ना है। और आप लोग चाहे ना इस ट्रेडिंग जर्नल जो ये आप लोग बना रहे हैं, इस ट्रेडिंग जर्नल को आप लोग एक अपने ब्लॉग के ऊपर डाल के पैसे भी कमा सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है आपकी ट्रेडिंग के अलावा। अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए।